जिसको 1 जनवरी कहा जाता है, उस रात को हमारे मुसलमानों ने, हमारे मुसलमान के नौजवान बच्चे, हमारे मुसलमान के बड़े से लेकर के बूढ़े तक, हमारे मुसलमान के औरत से लेकर के बच्ची तक, जितने मुसलमान हैं सारे मुसलमान एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया है, एक ऐसा माहौल बना लिया है, एक ऐसा माहौल में डूब चुका है, एक ऐसा माहौल में रंग चुका है कि उस रात को, वो रात को इतना जश्न मनाता है, इतना खुशी मनाता है, लगता है ये तो यहूदी का जश्न है, ये काफिरों का जश्न है, ये क्रिश्चियन का जश्न है, लेकिन ये मुसलमान का जश्न कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जो उस रात को, जो उस दिन को या उसके आने वाले रात को जो भी किसी डीजे लगा करके, बॉक्स लगा करके, रंगे बेरंगे लाइट को लगा करके, डिस्को करके, नाच गाने करके उस रात को एंजॉय करता है, उस रात में मस्तियाँ लूटते हैं, उस रात में बहुत सारे मज़ा लिया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे मुसलमान भाइयों, मैं अब आप हमें ये बताइए, कुरान तो कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये इस्लाम के अंदर पूरे तरीके पर दाखिल हो जा, पूरे तौर पर दाखिल हो जा। क्या आप अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होता, उस जगह कभी नहीं जाता, अगर आप इस्लाम के अंदर दाखिल होता, उस जश्न में कभी शामिल नहीं होता, अगर आप मुसलमान होता तो उसके यहूदियों के जश्न में कभी आप शरीक नहीं होता। लेकिन मैं मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम को छोड़ करके यहूदियों को नकल करना शुरू कर दिया, यहूदियों के तौर तरीक़ों इख्तियार करना शुरू कर दिया। मैं मुसलमानों भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक दिन आपसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रस्सी को ढील छोड़ दिया है, आप जहाँ तक जा सकते हैं चले जाइए। जब अल्लाह तबारक व तआला उस रस्सी को जब खींच लेगा, जब अपनी तरफ उस रस्सी को खींच लेगा, उस वक्त आप कह नहीं सकते कि मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दिया जाए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, मैं दुनिया में जा कर के मैं कुछ इबादत करके वापस आना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी को कब्र के अंदर सुलाया जाता है, कब्र के अंदर दफनाया जाता है, जब वो शख्स, जब वो गुनहगार होता है, 2 फरिश्ते उसके पास आकर के सवाल करते हैं। उस फरिश्तों को देख करके वो तमन्ना करते हैं, ए मौला मुझे एक मर्तबा दुनिया में भेज दो, ए मौला मुझे एक चांस दे दो, ए मौला मुझे एक मर्तबा दुनिया में जाने का, एक मर्तबा मुझे दुनिया में जाने का छूट दे दो, मैं दुनिया में जाऊंगा, मैं खाना भी छोड़ दूंगा, पीना भी छोड़ दूंगा, रात दिन हर लम्हा हर वक्त मैं आपके इबादत में मशगूल रहूंगा। अगर कब्र वाले अगर अपना हाल अगर दुनिया वालों के सामने अगर कह देता, लेकिन अगर कह देता तो आज मुसलमान गफलत की चादर को ओढ़ करके सोया नहीं होता, आज मुसलमान जागा होता। आज मुसलमान जाग करके वो अपने मुसलमान को, अपने इस्लाम को, अपने इस्लाम के झंडे को इतना मजबूती के साथ पकड़े था कि आज रूए ज़मीन पर जो मुसलमानों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, ये हमारी गफलती है। आज हमने फजर की नमाज को छोड़ दिया, आज हमने असर की नमाज को छोड़ दिया, आज हमने जोहर की नमाज को नहीं अदा करते, हम इशा की नमाज को नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, पूरे दिन को जागे रहे होते हैं, हम पूरे दिन को जागते हुए नजर आते हैं। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम सोते हैं, लेकिन हम इशा की नमाज नहीं पढ़ते। अब मुझे ये बताइए, जब आप 1 बजे सोएंगे तो उस वक्त आपका नींद, आपकी आंख नहीं खुल सकता, फजर के लिए आपका आंख कभी नहीं खुलेगा। आप उसी दिन उठते हैं 12 बजे, आप सुबह होता है, आपका सुबह होता है 10:30 बजे, आपका सुबह होता है 11 बजे, आपका सुबह होता है 9:30 बजे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान ये कहता है, शरीयत ये बताता है कि एक मुसलमान फजर की नमाज को पढ़ करके उसको सोना नहीं चाहिए। मुसलमान को चाहिए कि फजर की नमाज को अदा करने के बाद जब तक तुरुए आफ्ताब नहीं हुआ, उसको चाहिए कि वो कुछ देर तक कुरान की तिलावत करे, तस्बीह और तहलील करे। अगर ऐसा कोई मुसलमान करते हैं, उसके घर में किसी तरह की परेशानी नहीं आ सकती, उसके घर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आ सकती, उसके घर में किसी तरह की मुसीबत नहीं आ सकता, उसके घर में किसी तरह की
किसी परेशान में वो मुब्तला नहीं हो सकता। मोहतरम हजरात, आज हमारे मुसलमान भाई, आज हमारे मुसलमान के औरतें, आज हमारे मुसलमान के घरों में, आज हमारे मुसलमान के परिवारों में, आज हमारे मुसलमान के मोहल्ले में, आज हमारे मुसलमान के गाँव में, आज मुसलमानों ने ऐसा इख्तियार किया, अपना तौर तरीका को ऐसा बना लिया है, अपना तौर तरीका ऐसा बना लिया कि यहूदी लोग भी उसे मुसलमान को देख करके रश्क करता है और सोचता है कि ये मुसलमान कभी नहीं हो सकता, ये मोहम्मद उम्मत मोहम्मदी नहीं हो सकता। अगर उम्मती मोहम्मदी होता तो उसको हदीस के मुताबिक उसका अमल होता, उसको हदीस के मुताबिक सुन्नतों पर अमल होता। ये मुसलमान नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। कुरान के अंदर ये खुलासा बात में अल्लाह ने जाहिर कर दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए मुसलमान, अगर कोई शख्स बहते हुए कश्ती पर अगर दोनों पैर दो कश्ती पर रखे, उसका हशर क्या हो सकता है? वो तो कुछ देर चला जाएगा, लेकिन जब समंदर में तूफान आएगा, वो एक कश्ती में रहेगा तो अगर एक कश्ती में अगर वो रहा तो महफूज रहा, और अगर दोनों कश्ती में अगर पैर दे दे तो उसको समंदर में गिरना वाजिब है, वो गिरेगा ही। वैसी तरह मुसलमानों, इस्लाम के अंदर आना चाहते हो तो पूरे तरीक़े पर इस्लाम के अंदर आ जाओ, इस्लाम के रंग में रंग जाओ, इस्लाम के ढांचे में ढा जाओ। इस्लाम ने जो शरीयत का हुक्म दिया उसके हुक्म के मुताबिक अपना अमल करो। इस्लाम ने जो कहा उस कहने के मुताबिक उसके तरह अपने ज़िंदगी को गुजारो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि एक पैर कश्ती में, एक पैर इस्लाम के अंदर, एक पैर आपका बेदीन के ऊपर है, एक पैर आपके इस्लाम के अंदर है, एक पैर काफिरों के दिल में है। अब आप मुझे ज़रा सा गौर फिक्र करके ये बात बताइए, अब बताइए कि अब क्या कहते हैं कि मुसलमान आप हो सकते हैं या नहीं। अगर आपको मुसलमान होना है तो पूरे तरीक़े पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और इस्लाम, बिल्कुल इस्लाम के तौर तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान। शैतान तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तो हमको बहकावे में लाएगा। शैतान का तो यही उसका काम है कि इंसान को भटकाया जाए, इस इंसान को दूसरे राह पर लेकर जाया जाए, इस्लाम को गलत रास्ते पर लेकर के जाया जाए। लेकिन मुसलमान तो ऐसा नहीं सोचता। लेकिन मुसलमानों समझ जाओ, अभी भी आपके पास वक्त है। कुरान के अंदर आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि व तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो, अल्लाह के बारगाह में ऐसा तौबा करो, ऐसा सच्चा तौबा करो जो अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल कर ले और उस राह में कभी वापस ना आना। यानी मिसाल के तौर पर इसका तर्जमा और इस बात का खुलासा ये होता है, मिसाल के तौर पर समझ जाइए कि आप शराब पीते हैं, आपने अल्लाह के बारगाह में तौबा किया, ए मौला मैं गुनहगार हूँ, ए मौला मैं खताकार हूँ, ए मौला मैं बहुत बड़ा अपने नफ्स पर जुल्म सितम किया, मैंने इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ मैंने बहुत सारे काम किया। लेकिन मैं आप कहना चाहता हूँ, आज से मैं आपके बारगाह में आकर के तौबा करता हूँ। मैं तौबा इस बात पर किया कि आज के बाद मैं कभी नमाज को छोड़ूंगा नहीं, कभी नमाज को तर्क नहीं करूंगा, और उसी बात पर आपने मरते दम तक कायम रहा, उस बात पर आपने टिका रहा। इसी को कहता है तौबतन नसूहा, यानी सच्चे दिल से तौबा को कहता है तौबतन नसूहा। हम तो तौबा करते रहते हैं, हम सब तो तौबा करते रहते हैं, जब मन किया तौबा कर लिया, लेकिन तौबा पर हमारा इख्तियार नहीं होता। हम तौबा किए लेकिन फिर वही काम करते हैं, तौबा किए नमाज नहीं छोड़ेंगे फिर नमाज छोड़ देते हैं, हमने तौबा किया जुआ नहीं खेलेंगे फिर से जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, मैंने तौबा किया शराब नहीं पिएंगे फिर शराब पीना शुरू कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो गफूर रहीम है। हम मुसलमान, हम मोमिन बंदे हैं, हम मुसलमान हैं, हमसे गुनाह सरजद हो सकता है, हमसे गलती हो सकता है, माफ़ करने वाला अल्लाह तो है। अगर आपने गलती कर लिया तो आप अल्लाह के बारगाह में जाइए, और अल्लाह के बारगाह में जा कर के अगर सच्चे दिल से अगर तौबा कर लिया, अगर आपके दिल से तौबा निकल गया और उस तौबा करते वक्त अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाते समय अगर
आंख से एक कतरा का अगर आंसू निकल गया तो आप समझ जाइए कि आप कामयाब हो गए। आपका जो इम्तिहान था उसमें आप पास कर गए। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी मुसलमान के बंदे के आंख से अगर एक कतरा भी अगर तौबा करते हुए अल्लाह से दिल लगाते वक्त अगर एक कतरा भी अगर आंख से आंसू निकल जाए तो अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाता है, ए फरिश्ते मेरे बंदे को देख, मेरे इस बंदे को देख, गुनाह किया था, खताकार था, बहुत सारे गुनाह करके आज मेरे दरबार में आया है और मेरे दरबार में आकर के मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, मेरे सामने तौबा इस्तगफार कर रहा है, क्या मैं इसे माफ़ करूं या ना करूं? फरिश्ते कहता है मौला इसे माफ़ कर दीजिए, इसको सच्चा लग रहा है, ये सच्चा आशिक है, ये सच्चा बंदा है, इसको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह उसको फरिश्ते को गवाह बना करके उस बंदे को माफ़ कर देता है। मोहतरम हज़रात, अगर आँख हमारे पास है लेकिन हमारे अंदर देखने की कुव्वत नहीं, हमारे पास कान है लेकिन हमको सुनने की कुव्वत नहीं, हमारे पास ज़बान है लेकिन बोलने की कुव्वत नहीं। मोहतरम हज़रात, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे होते हैं, जो अल्लाह के चाहने वाले होते हैं, वो कभी भी दुनिया के किसी बादशाह से नहीं डरता, किसी मंत्री से नहीं डरता, किसी पीएम से नहीं डरता, किसी भी गुंडे से नहीं डरता। जो अल्लाह के वली होते हैं वो तो बस अल्लाह का खौफ होता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। कुरान के अंदर बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे होता है, जो अल्लाह के चाहने वाले होता है, जो अल्लाह के औलिया होते हैं, वो कभी भी किसी दुश्मन से नहीं डरता, किसी शेर से नहीं डरता, किसी बड़े जानवर से नहीं डरता, किसी गुंडे से नहीं डरता, किसी कत्ल करने वाले से नहीं डरता, किसी बादशाह से नहीं डरता, किसी जालिमों से नहीं डरता। वो तो अगर एक डरता है, अगर वो किसी से डरता है वह वहदहु ला शरीका लहू है, अगर वो किसी से डरता है वह वाहिद कहार है, अगर वो किसी से डरता है वो अल्लाह समद है, अगर वो किसी से डरता है वो मालिकुल मुल्क है, अगर वो किसी से डरता है वो खुदा है, खुदा के अलावा वो किसी से नहीं डरता। मोहतरम हज़रात, पारे नंबर 15 सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, हक आया बातिल मिट गया और बातिल को एक दिन ज़रूर मिटना था। तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि हक आया, हक तो आया लेकिन हक को आप संभाल कर रखिए, उसको जाने मत दीजिए, और जो बातिल होगा, जो गलत राह पर चलेगा, जो गलत संगत में बैठेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मोहतरम हज़रात, मैं मुसलमानों भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मैंने कुरान के अंदर से जो भी आयत तलावत किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा शैतान जो होता है वो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इंसान बस आपके दिल में वसवसा नहीं डालता, बल्कि आपके नसों में जो रग दौड़ता है उस रगों में भी शैतान का कब्जा होता है। आप दिल में चाहते हैं कि मैं कुछ नसीहत सुनने के बाद आपको एहसास हुआ, आपका दिल मुतासिर हुआ, आपका दिल भर गया, और भरने के बाद आपके दिल में ख्याल आया, आपके दिल में सोच आई कि आज से मैं नमाज़ पढ़ूंगा, मैं सच्चे दिल से वादा करता हूं कि आज से नमाज़ पढ़ूंगा। लेकिन क्या होता है, हमारा हाल क्या होता है, कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद, कुछ दिनों के बाद वो डर हमारे दिल से निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? तो शैतान जो होता है वो अक्सर हमारे दिल में वसवसा डालते रहता है, हमारे दिल में वो हर वक्त दस्तक देते रहता है, उस काम मत करो, उस जगह मत जाओ, फलाने जगह मत जाओ, अच्छे काम नहीं करना चाहिए, किसी अल्लाह के दरबार में नहीं जाना चाहिए, किसी अल्लाह के वली के दरबार में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ही घर में बैठे रहिए, मोबाइल ले लीजिए और उसमें खेलते रहिए, उसमें गेम खेलते रहिए, उसमें वीडियोस देखते रहिए, उसमें जो मन सो करो। लेकिन मुसलमान, अगर आपका दिल चाहेगा कि आपको इत्मीनान हो जाए, आपका दिल चाहता है कि मैं कहीं जा कर के बहुत सारे खुशियाँ मनाऊं, लेकिन नहीं मुसलमान, आप अगर अपने ख्वाहिश को मार करके, अगर आप अपने ख्वाहिश को दबा करके अल्लाह की ख्वाहिश को जब आप आगे लेकर के आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जन्नत किस लिए बनाया और किसके लिए बनाया?
जहन्नम क्यों बनाया और किन के लिए बनाया। दो बातें, जन्नत के अंदर कोई कुर्सी नहीं जाएगा, जन्नत के अंदर ये माइक नहीं जाएगा, जन्नत के अंदर ये हमारा साजो सामान नहीं जाएगा, जन्नत के अंदर हमारा लिबास भी नहीं पहुंचेगा। ना वो जहन्नम में जाएगा ना जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में जाएगा कौन? हम। जहन्नम में जाएगा कौन? इंसान, हम लोग। तो इससे पता चला कि जहन्नम को बनाया इंसान के लिए, जन्नत को भी बनाया इंसान के लिए। हदीस में आता है कि जो मोमिन बंदा होता है उसके लिए ये दुनिया कैद खाना है, एक इम्तिहान की घड़ी है। हम लोग सब इम्तिहान के टेबल पर बैठ करके इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे गर्दन में दो फरिश्ते हैं। हर वक्त, हर लम्हा, हर टाइम, हर सेकंड हम जो करते हैं वो हमारा काम, हमारे दोनों कंधे में जो फरिश्ते वो लिखता रहता है। हम अल्लाह से झूठ भी नहीं बोल सकते। मोहतरम हजरात, मेरे बोलने में, आपके समझने में किसी तरह की भी अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ फरमा दे, और मेरे कुरान और हदीस की बात करते हुए या नसीहत करते हुए कहीं लफ्ज़ में इधर उधर हो चुका है तो आप माफ़ करें। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ कि मौला मुझे सही सही बोलने की तौफीक अता फरमाए और हक़ हक़ बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू समाप्त कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।